हेलो बच्चों, आप सभी का जो है झारखंड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। मैं जो है आप सभी को बार बार जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बना के देता हूं। गणित के जितने भी गणित के क्वेश्चंस आपके पास उपलब्ध होते हैं उन सभी का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आज फिर मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा जारी किए गए जो बोर्ड आपको जारी करता है प्रश्न असाइनमेंट का, उसका जो है आखिरी माह फरवरी का जो असाइनमेंट है वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और इतना जितना इसमें दिया गया है, अगर इतने सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप जो है मेन एग्जाम का जो है आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है। इस 5 या 6 क्वेश्चन जो भी हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल। इस पाँचों क्वेश्चन को अगर आप तैयार करते हैं तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका वार्षिक परीक्षा में फंस रहा है। इस 5 क्वेश्चन को डन करना, याद करना है आपको। चलिए देखते हैं। अब अक्सर पूछते हैं बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है सर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने लिख दिया छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह फरवरी का असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 6, कक्षा 10वीं, विषय गणित। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इस आंकड़ों का क्या निकालने के लिए बोल रहा है? माध्य, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का हम यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, क्या दिया है? महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और राज्यों की संख्या दिया है 9, 11, 15, 20, 30। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया रहेगा, ऐसा छपा रहेगा पेपर में प्रश्न। कभी कभी इसको खड़े में भी बना देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खड़े में हो चाहे आड़े में, आपको इसको बनाना है, ठीक। तो जो पहला वाला होता है इसको हम जो ये वर्ग हो गया और ये तुम्हारा जो मान होता है इसको एफ बोलते हैं अपन। तो मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले इसको खड़े में इस प्रकार से लिख दिया। महिलाओं की संख्या को कैसे लिखा और जो राज्यों की संख्या है उसको इसके बाद लिखा है, एक लाइन छोड़ के। ये यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा? इन दोनों का मध्यमान x, क्योंकि x नहीं दिया मेरे पास। और सूत्र होता है हमारे पास x बार 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 सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। तो सिग्मा एफ एक्स अभी मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरत है x की। तो मैं x निकालने के लिए क्या कर देता हूँ, ये जो वर्ग दिया है 0 से 10, इन दोनों को जोड़ता हूँ, 2 से भाग देता हूँ। कितना गया? 5। 10 और 20 को जोड़ा, 2 से भाग दिए 15, 20, 30 को जोड़ के 25, ऐसी 30 और 40 को जोड़ के 2 से भाग दिया 35, 40 और 50 को जोड़ के भाग दिया 45। तो ये प्रोसेस आप करते हुए चलेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। एकदम सिंपल सा है। अब जो हमको पहले से दे रखा है प्रश्न में, सिर्फ एक ही लाइन बनाया, बीच का ये लाइन पहले छपा है, ये लाइन भी छपा हुआ है और ये बीच का लाइन मैंने अभी निकाला है। और ये f का मान यहाँ पहले से ऑलरेडी पुस्तक में दिया हुआ है, 9, 11, 15, 20, 10, इसको खड़े में लिख बस दिए हैं। आप देख सकते हैं हमको चाहिए fx। अब क्या चाहिए मुझे? fx, यानी कि f गुणित x निकालना है। तो मैंने क्या किया, 5 को 9 से गुना कर दिया, 9 पंचे कितना आ गया? 45। 15 और 11 को गुना किया तो 165, ठीक। आप इसको आपस में इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं अपने समझने के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टिक आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 9 पंचे 45, यहाँ पे आया 45। इसको आपको चित्र नहीं बनाना है, सीधे सिंपल बनाना है। 15 गुणित 11 कितना आ गया? 165। 25 को 15 से गुना किया 375, यहाँ पे 700 आ गया, यहाँ गुना किया 10 से तो 450। 55 को 8 से 440 और 65 को 7 से गुना किया 455। अब इन सभी को मैं जोड़ूंगा, इन सभी को जोड़ता हूँ तो इसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, इन सभी को जोड़ दिया तो आया 2, 6, 3, 0। उसी प्रकार से सिग्मा एफ निकालता हूँ, एफ को पूरा जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया मेरे पास? 80। इन सभी को जोड़ दिया। अब मेरे पास देखो सूत्र के हिसाब से सिग्मा एफ एक्स भी निकल गया और सिग्मा एफ भी निकल गया। इन दोनों को भाग दे दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे भाग दिया है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सूत्र लिखा। सिग्मा एफ एक्स का मान था 26 38, 2630 भागित 80, 30 शून्य से शून्य काट दिया। अब बन गया मेरे पास 263/8। इसको भाग दे दिया तो आ गया 32.87। भाग देना सभी को आता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए सवाल को मैं एक बार फोकस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का है ये, ठीक है। आप इसको थोड़ा अच्छे से राइट डाउन करेंगे, कॉपी बहुत अच्छे सुंदर से लिखना, फटाफट कहीं भी नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या देता है उसको देखते हैं। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और कहता है हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 1, 12, 24, 32, 10 और 5। क्या निकालने के लिए बोला इसने? माध्यिका। प्रश्न को ध्यान देंगे, प्रश्न में
जब आपका जो पेपर होगा उसमें माध्य पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है, उसको अच्छे से ध्यान देना। इस क्वेश्चन में हमको माध्यिका निकालने बोला है, तो माध्यिका का सूत्र अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जब इस प्रकार का प्रश्न होता है तो इसके माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो इसके माध्यिका का सूत्र हमारे पास हो जाता है, मैं यहाँ पे सूत्र को लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए। सूत्र होता है हमारे पास L1 प्लस n/2 माइनस f इंटू आई अपॉन में स्मॉल f, ये सूत्र होता है। ये माध्यिका निकालने का सूत्र है। अब इस सूत्र को जरूरत पड़ती है मुझे, L1 n/2 f आई f क्या क्या चीज़ है भी देखते हैं। आई मतलब होता है सार अंतर। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फिर वही पहले दोनों को खड़े में लिख लो, ये अपने को नहीं मालूम है अभी। हमने यहाँ पे जो प्राप्तांक दिया था उसको लिखे, फिर इसके बाद जो है f दिया था उसको लिख दिया। यहाँ पर दोनों लाइन को लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति आपको लिखना आता है। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते चलिए देखते हैं। एक को मैं एक यहाँ पे एक को जस का तस लिखा, जो पहला लाइन था उसका एज इट इज लिखते हैं। फिर इसके बाद इस एक को मैंने इस 12 से जोड़ा। ये देखिए मैं आपके खींच के दिखा रहा हूँ, परीक्षा में आपके लाइन नहीं खींचना है, ये आपके समझने के लिए है। एक को 12 में जोड़ दिए तो 12 और एक कितना आ गया 13, यहाँ पे लिख दिए। फिर मैंने 13 को किससे जोड़ा 24 से, तो ये 24 जो है कितना है टोटल 37। फिर इस 37 को मैं 32 से जोड़ूंगा तो 32 जो है क्या बन जाएगा 69। ऐसे करके अपन चलते जाएंगे तो टोटल इनाल अपने को कितना मिल जाता है लास्ट में 84। इसको जोड़ के देखते हैं ये भी कितना आता है 84। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान से बनाया जा सकता है, सभी से बन जाएगा ये चीज़, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला इसी में हमारे पास अब निकालना है माध्यिका संख्या। इसमें क्या निकालना पड़ता है, माध्यिका संख्या। n/2 वहाँ पे n/2 दिया, उसको बोलते हैं माध्यिका संख्या। सूत्र में जो हमने n/2 लिखा है ये क्या होता है, माध्यिका संख्या होता है। तो माध्यिका संख्या निकालने के लिए n की जगह मैंने क्या लिखा 84, जो योगफल आता है वो क्या है 84। 84 को 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया 42। अब मुझे इससे पता लगेगा माध्यिका वर्ग, 42 की सहायता से मैं निकालूंगा माध्यिका वर्ग। तो वर्ग निकालने के लिए जैसे अपन कोई कमरे में बच्चे लोग जब ट्यूशन परीक्षा देते हैं, परीक्षा देते समय आप अलग अलग जो कमरों में बैठते हैं रोल नंबर के हिसाब से, तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 कमरे हैं। पहले कमरे में रोल नंबर 1 तक बैठेगा, दूसरे कमरे में 2 रोल नंबर से लेकर 13 तक बैठेंगे। ऐसा अगर आप सोच के देखते हैं तो आप देखिए कि 42 रोल नंबर कहाँ बैठेगा, तो दिखता है साफ साफ कि 42 रोल नंबर 37 के बाद वाले में आएगा, मतलब ये 69 वाले रूम में आएगा। ठीक है, तो इस जो 69 वाला रूम है, ये जो 69 वाला रूम आया, इस रूम के जो सामने का ये रूम नंबर है। ठीक है, इसको बिल्कुल डब्बा बना देंगे ऐसा, ये जो बनेगा इसको स्मॉल f लिखेंगे आप, और इससे ठीक पहले की जो आवृत्ति होती है उसको आप बोलते हैं कैपिटल F। हो गया, बस इतने निकालना होता है, f और स्मॉल f। इन सभी मानों को मैं यहाँ पे लिखा। माध्यिका वर्ग मुझे मिला था 30 से 40, यहाँ से 30 से 40 मिला है। स्मॉल f की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 32 और कैपिटल F की जगह यहाँ पे लिख दिया 37। यहाँ मान को लिख लिया, वहाँ देख देखिए आई का मान 10 कहाँ से आया, तो 30 और 40 के बीच में कितने का अंतर है 10 का। इन सभी मान को इस सूत्र में मैंने रखा। ये सूत्र को मैंने दोबारा लिखा, L1 प्लस n/2 माइनस f इंटू आई अपॉन f। अब L1 की जगह मैंने यहाँ पे 30 रख दिया, मान को रखेंगे आराम से, प्लस n2 का मान 42 37, सभी मानों को देख देख के आप रखते हैं। ऊपर आपने मान निकाला उन सभी मानों के यहाँ रख दिए इंटू आई, नीचे 32। आप देख रहे हैं 42 में 37 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, मैंने यहाँ घटाया 5 आया। इस 10 को मैं 10/32 लिखा, फिर अगले लाइन में मैं काटता हूँ 10 को 5 2 5 10 और 2 से काट दिया 16, कट गई। तो 5 25 25/16। इस 25 को जब मैं 16 से भाग देता हूँ तो 1.5। कई लोग क्या कहते हैं एलसीएम लेके बनाते हैं, एलसीएम लेके मत बनाइएगा, आप इसको डायरेक्ट भाग दे के बनाना, वो सही पैटर्न होता है। तो 30 धन 1.56, तो 30 धन 1.56 आ गया। ये आपका जो है माध्यिका निकालने का प्रश्न हो जाता है। इसे आप आराम से माध्यिका के प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से लिख सकें। इधर वाले को भी कर देता हूँ ताकि आप इसके प्रश्नों को आराम से क्लियर कर सकें। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, थोड़ा प्रश्न बहुत सारे 4-5 प्रश्न हैं। निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रश्न
बहुलक का प्रश्न है। एक माध्य था, दूसरा माध्यिका है, तीसरा हमारे पास बहुलक है। बहुलक मतलब क्या होता है, बहुत सारे जिसका लक हो वही बहुलक कहलाता है, जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो ये आपको प्रश्न दिया गया है, विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, ये 0 से 50, 50 से 100 ऐसे करके क्वेश्चन छपे हुए हैं। 4, 5, 16, 12, 3। तो इसको फिर मैंने क्या कर दिया, खड़े में लिख दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, खड़े में इस प्रकार से लिख लिया। जब ये क्वेश्चन मेरा खड़े में लिखा जाएगा, इसके बाद मैं ऐप में जाऊंगा। ऐप में सबसे अधिक मान किसका, इसको देखूंगा। सबसे अधिक मान कितना है, 16। सबसे अधिक मान कितना मिला मुझे, 16 मिल गया। तो 16 को मैं लिखूंगा F1, इसके ऊपर को मैं कहूँगा F0, चाहे कुछ भी उससे मतलब नहीं है, और इसके नीचे वाले को मैं कह दिया F2, ठीक है। और F1 के सामने वाला जो श्रेणी है इसको अपन कहते हैं, देखिए F1 के सामने वाला जो सीरीज है ये तुम्हारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो आप इसको निकालना सीख गए। जो अधिकतम वाला है उसको F1 कहो, इसके ऊपर वाले 0, नीचे वाले का F2, और इसके सामने वाले को आप बहुलक वर्ग घोषित कर दीजिए। बस इसके बाद इसका सूत्र है हमारे पास, हम इसको लिखे हैं कि सर्वाधिक आवृत्ति क्या है, 16, इसलिए बहुलक वर्ग कितना मिल गया आपको, 100 से 150। तो 100 हमारा L1 हो गया। F0, F1, F2 निकालना आप पीछे सीख गए, उन सबको देख के यहाँ पे रख दो। F0 का मान 5, F1 का मान 16, F2 का मान 12 और I का मान 50, 50, 50 का अंतर है। फिर हमने यहाँ पे बहुलक का सूत्र लिया। बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू आई अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में मैं L1 की जगह 100 लिखा, F1 का मान हमारे पास 16, F0 का मान मेरे पास 5 है, इस मान को यहाँ रखा, I का मान 50, नीचे में 2 गुणित F1 है, F1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 16, F0 का मान 50 और F2 का मान 12। मैंने इन सभी मानों को यहाँ रख दिया। रखने के बाद इसको अब हल करते हैं। 16 में से 5 गया तो 11 आ गया, और ये 50 का 50, 16 दूनी 32, 12 और 5 17, 11 और 50 को अपन गुना करेंगे तो 550 हो गया, 550 बटे 15, ये दोनों घट के कितना बचा, 15। ये कट रहा है 5 के पहाड़ा से, 5 दिया 15, 5 एकम 5 एकम 5 शून्यम, तो बच गया हमारे पास 110 बटे 3। तो ये जो माना है आपका 100 धन 110 बटे 3, तो 100 धन 36, इसको भाग दे देंगे तो भाग दे देंगे 36.6, जोड़ दिए तो आगे 136.6, ये आपका बहुलक कहलाता है। आप इस प्रश्न को मैं एक बार और स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। प्रश्न क्रमांक 3 है, ये बहुलक निकालने वाला क्वेश्चन है, इसको आराम से छापेंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 में हमारे पास फिर से वैसे पूछता है माध्यिका, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं माध्यिका वाला क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। हम जो प्रश्न दिया है कि वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इसके 4, 6, 10, 7, 3, 2 आवृत्ति दी गई है। इसके लिए हमारे पास कहता है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मैंने फिर से वही काम किया, सबसे पहले इसको खड़े में लिख दूंगा। ये आड़े में दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, खड़े में लिखा। ये देखिए मैंने वर्गांतर लिख दिया खड़े में, उसकी आवृत्ति को लिख दिया। फिर मैंने निकाला संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति निकालना मैंने आपको सिखाया कि पहले वाले को जस का तस एज इट इज जैसा दिया वैसे लिखिए। फिर 4, 6 कितना आ गया, 10, 10 यहाँ लिखिए, 10 को फिर 10 से जोड़े 20, 20, 7, 27, 27, 3, 30, 30 और 2, 32। अब हम क्या निकालते हैं, माध्यिका संख्या निकालते हैं। माध्यिका संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला है, n/2। हमारे पास फार्मूला होता है n/2, तो मैंने यहाँ पे n/2 का यूज़ किया। n की जगह में हमारे पास कितना है, 32। 32 कहाँ से आया था, आप देख सकते हैं, ये जो लिखा है ये 32 होता है हमारा, आखिरी वाला जो आता है ना ये 32, वो n कहलाता है। ठीक है, आप इसको n से डिनोट कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ लोग करते नहीं, यहाँ पे सिग्मा f जो होता है उसको n बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे n लिखा, n का मान 32, 32 को हमने यहाँ पे फिर 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 16। अब हम ये 16 देखेंगे कौन से कमरे में बैठेगा, सेम वही काम जो अभी पीछे किए थे, 4 रोल नंबर तक, 10 रोल नंबर तक, ये 20 रोल नंबर तक है। तो 11वें रोल नंबर से लेके 20वें रोल नंबर तक का बच्चा जो है इस रूम में बैठ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा 16 कहाँ पर आएगा, 16 रोल नंबर यहीं आएगा। तो हम इसमें चलते हैं, तो 16 रोल नंबर हमको इस कमरे में मिल गया। तो ये हमारा बनेगा माध्यिका वर्ग, ये F हो गया स्मॉल वाला, और ये क्या कहलाएगा, कैपिटल F। पर इस सभी मानों को यहाँ लिख देते हैं हम। ये हमने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया, L1 F कैपिटल F I, सभी मान को यहाँ पर लिख दिए। ये सूत्र लिखिए, L1 n/2 माइनस F इंटू आई अपॉन F। n/2 का मान अभी निकाल चुके अपन 16,
f का मान 10 गुणित 10, सभी मान को निकाल दिए। 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा 6। यहाँ L1 का मान भी रखे, सभी मानों को देख देख के रखना है, रख दिए मान। 20 10 का 10 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे बस गुना भाग करना है। 16 में 10 गया 6, 10 का गुना है। अगले लाइन में मैं 10 को 10 से काट सकता हूँ, क्या बचाएगा 6, तो 20 और 6 कितना आ गया 26। ये 26 आपका मार दिया। एकदम सिंपल सा प्रश्न था ये। चलिए एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से बना सकें। ठीक है बेटा, इसको आराम से बिल्कुल आप छाप लेंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक जो है हमारे पास 5वां है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आप इससे पहले बहुलक वाला प्रश्न पढ़ चुके हैं, ये बहुलक वाला ही प्रश्न दे दिया गया यहाँ पर। देखिए अक्सर अगर आप बहुलक और माध्यिका दोनों का ऐसा वाला क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो मान के चलो 5 नंबर फिक्स है, तो 5 नंबर आपका डन हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए 5 नंबर बहुत नंबर होता है, और ये बड़ा छलांग है 5 नंबर, इसलिए अच्छा मेहनत करेंगे इसके लिए। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए कहता है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर वही वर्गांतर दिया हुआ है और ये आवृत्ति दी गई है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से खड़े में लिख लेंगे। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है इसमें सबसे अधिक आवृत्ति को खोजो। तो हमने सबसे अधिक आवृत्ति देखा कितना है 28। इसके सामने वाले को बोलते हैं बहुलक वर्ग, ये आपका कहलाया बहुलक वर्ग। और इस जो सारणी में आया सामने आवृत्ति, इसको आप दर्शाएंगे F1 से, इसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को आप कहते हैं F2। इन सभी मानों को आप सूत्र में रख दीजिए। फिर देखिए हमने सारणी में सर्वाधिक आवृत्ति कितनी है 28, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर कितना आ गया 20 से 30। डिटेल लिख देते हैं L1 ताकि नंबर दे और पूरा नंबर दे, काटे ना सके वो। L1 बराबर 20, F1 का मान 17, F1 28, F2 का मान 23 है और I की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 10। इन सभी को इस फार्मूले में रख दिए L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू I, ट्वाइस ऑफ F1 F0 F2 इसमें मान रखते हैं। F1 का मान, F0 का मान, I का मान, सबको यहाँ से देख देख के यहाँ पे मान को आप रख दीजिए। आप आराम से रख सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। रखने के बाद हम आगे चल देते हैं। यहाँ पे देखते हैं 28 में 17 को घटाने के बाद 11 बचा, 10 है। 28 दूनी 56, इन दोनों को जोड़ दिया तो आया 40। नहीं तो कई लोग खोजते हैं सर यहाँ तो 2 ऋण था, तो भाई ऋण और ऋण धन होता है, इसलिए हमने उत्तर लिखा 40। लेकिन चूंकि दोनों में ऋण है इसलिए आंसर में क्या लगेगा ऋण, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब 20 धन 11 धाम 110 आया, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 16। 110 को हम 16 से भाग देना है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कट रहा है, तो मैं पहले काट देता हूँ। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो मैं लिखा 55/8। और इसको 8 को जब भाग दिया, 8 से भाग दिया 55 को, तो आया 6.8। तो आपका आंसर आ गया 26.8। तो ये आपका बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन भी है, कोई कठिन भी नहीं है, आराम से इसको बनाया जा सकता है। तो सभी बच्चे जो है इसको बहुत आराम से इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। मैं नहीं सोचता हूँ आपके लिए कोई दिक्कतदायी चीज़ है, ये आराम से आप बना सकते हैं। इसलिए और ये सभी को रटना चाहिए, जितने चाहे अच्छे बच्चे हों चाहे कमज़ोर बच्चे हों, सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही सिंपल सा है और आराम से बनता है। ठीक है बच्चों, सभी के सभी इसको उतार लेंगे। बाय।